ये तुम्हारे पेट में जो पाप पल रहे हैं ना, इसको गिरा दो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी प्रकाश आएगा, आपको उससे शादी करवानी थी ना मेरी, ठीक है आप उससे करवा। दुनिया की तू कुंवारी माँ बन गई, तुझे पता है तूने जो किया? मैं किसी हालत में तेरी बात नहीं सुनना चाहती। बचपन में नमक चटा के मार दिया होता यार। अब कौन करेगा तुझसे शादी? अपना मुंह खुला करो क्या ये? कहाँ रह गई है? वो सही लड़का नहीं है, सही कह रही थी मम्मी, बिल्कुल सही लड़का नहीं है? आप तो लंदन वाली ना हो? अरे वो चला गया, वो आया ही नहीं बिल्कुल भी। चला गया, आया ही नहीं? अच्छा, अपने मंगेतर के बारे में बात कर रहे हो क्या? हाँ मैं आर्यन के बारे में ही बात कर रही हूँ। अच्छा, जिसके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के जा रही थी उसके साथ में, वो आया ही नहीं, धोखा दे दिया आपको? मैं गई थी ना यहाँ से, मेरी कोलकाता की फ्लाइट, कोलकाता से मेरी फ्लाइट थी। हाँ हाँ हाँ। मैं यहाँ से ट्रेन से गई हूँ, लेकिन वो एयरपोर्ट पे आया ही नहीं। मैंने घंटों इंतजार किया उसका, लेकिन वो आया ही नहीं ना? नहीं आया। अच्छा हुआ आपके साथ। आप जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मम्मी के जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होते हैं। ये सारा चीज भगवान की है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम अपने आप को समझ नहीं पाती हो ना। सारे पैसे सब उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए, ये बोल के कि मुझे आगे के लिए चाहिए, हमारे फ्यूचर के लिए चाहिए। अब मैं कैसे जाऊँ? अभी प्लीज मेरी मम्मी से एक बार मुझसे बात करवा दो। तुम तो फोन पे कुछ बताए नहीं, बस हमको लगा कि कुछ दिक्कत हो गया, लेकिन वही नहीं आया, वही धोखा दे दिया। हाँ उसी ने धोखा दिया, वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? उससे बात नहीं हुआ तुम्हारा? वो एक नंबर का धोखेबाज निकला, एकदम पापा की तरह। पापा की तरह? पापा को क्यों बार बार बदनाम करती हो यार? पापा तुम्हारे चॉइस नहीं ना थे, वो लड़का तो तुम्हारा चॉइस था ना। उस लड़के के लिए तुमने माँ बाप सबको धोखा दे रही थी ना। अपने माँ के अलमीरा में से 5 लाख रुपया पूरा ज्वेलरी चोरी करके क्यों भागी थी? उसी लड़के के लिए ना। मुझे क्या पता था वो ऐसे निकलेगा। इतना ये जो इमोशनल ड्रामा तुम जो करते हो ना, इससे हम पिघलने वाले नहीं है। ये सब करने से क्या मिलेगा तुमको? कभी उस माँ के बारे में सोची हो जो तुमको इतना से इतना बड़ा की है? उनको तुम 1% का वैल्यू दी अपने लाइफ में कि उनका भी योगदान है, लेकिन एक लड़के के प्यार में अपने माँ को धोखा देके, जिस माँ को कैंसर हुआ है उस माँ को धोखा देके उस लड़के के साथ तुम भग रही थी। क्यों? मिल गया प्यार? मुझे नहीं पता था ना, पति पति बनाना था ना। मुझे नहीं पता था ना वो ऐसा निकलेगा। तुम बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। क्या सुने यार तुम्हारा बात? कुछ बात में लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। फालतू की बात उठाने चली जाती हो। तुमको ये भी पता है कि वो लड़का तुम्हारे रिश्ते में तुम्हारा भाई लगेगा, फिर भी तुमको के पास भी। अच्छा, गई थी? मैंने घंटों इंतजार किया एयरपोर्ट पे, मैं वापस दिल्ली आई उसके बाद। सारा चीज बताना। हम कैमरा लगाए हैं, हम सोचे कि लगा लेते हैं, कहीं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं ना होता है। इंट्रो कर लेते हैं, उसके बाद बताना कि क्या क्या हुआ था एयरपोर्ट पर जाने के बाद। अब तुम बोलिए उनके फैमिली के पास भी हम गए थे, तो उनके फैमिली वाले क्या क्या बोले वो हर चीज बताओ। क्यों छोड़ के गया हो? जिसके लिए तुमने घर परिवार हर चीज को छोड़ रही थी, वही लड़का तुमको क्यों धोखा दिया? हम तो सुने कि धोखेबाज क्यों लड़कियां होती है, लेकिन ते तो लड़का तुमको धोखा दे रहा है। सारा चीज तुमसे लिया, उसके बाद तुम्ही को छोड़ दिया। घर माने जो माँ, अगर माँ बाप कुछ कोई चीज के लिए मना कर रहे हैं ना, तो उसको मानना चाहिए। कुछ दिन पहले तुम्हारे पापा भी यही बोलते थे ना, कोई लड़का सही नहीं है, सही नहीं है, लेकिन पापा के बात पे भी तुमको ये भरोसा नहीं हुआ। मानते हैं तुम्हारे पापा गलत थे, लेकिन तुम्हारी माँ तो अच्छी थी ना। अपने माँ के बात में तो भरोसा करना चाहिए था ना तुमको, लेकिन तुमने 1% भी किया, उनके बात को मानी। तुम अपने घमंड में चूर थी ना कि मैं तो IPS बनने वाली हूँ। वो भी पढ़ी लिखी हैं, इंजीनियर हैं। भगवान ऐसा बीमारी उनको दे दी है, उनमें उनका क्या गलती है? इंट्रो करते हर चीज बताना। तो ठीक है। लंदन जाने वाली थी, लंदन जाने वाली थी, चली गई लंदन। 5 लाख रुपया प्लस ज्वेलरी। क्यों?
कोई बच्चा अपने घर में क्यों चोरी करेगा यार? तुम्हारा कौन ऐसा ख्वाहिश है जो उन्होंने पूरा नहीं किया था? मुझे चोरी करने के मैटर से नहीं लिया था वो मैंने। अच्छा, क्यों ली थी? 40,000 हम लोग से भी ले गई तू। उसी लड़के को वही ना बोला होगा। हाँ। अच्छा, इंट्रो कर लेने दो। स्टार्ट है कैमरा। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, इनका नाम गुड़िया है दोस्तों, जो कि आप लोग जानते होंगे इनके बारे में। आप लोगों को कुछ बताने का जरूरी नहीं है। ये लंदन जाने वाली थी अपने भाई के साथ भाग के। रिश्ते में भाई लगते हैं क्योंकि इनके पापा के बड़े पापा के वो लड़के हैं, तो उनके साथ ये भागने वाली थी, उन्हीं से शादी करने वाली थी। इनको कोई अपना भाई ही नहीं मानना था। हर चीज़ पैसा वैसा वो इंसान इनसे मंगाया। ये कितनी अच्छी है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। सारा जो भी ज्वेलरी था सारा बेच वोच के सब उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। कन्वर्ट करवा के सब उसमें। उसी दिन कोलकाता उस दिन तो तुम्हारा फ्लाइट था ना, तो सारा कोलकाता में से जा की होगी ना? नहीं, जैसे आपसे मिलके मैं गई हूँ यहाँ से, आपसे और संजना से मिलके, बस उसी टाइम जाने से पहले दिल्ली से ही मैं सब करा के गई। दिल्ली से ही सब करा दी। ये हुआ ना। और उसके बाद जब ये गई कोलकाता फ्लाइट लेने के लिए, तो वहाँ पे लड़का आया ही नहीं। बात करने के बाद क्या बोला वो तो यही बताएंगी। जो भी बात हुआ था ना जब तुम गई स्टेशन, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ बताओ। मैं जैसे ही वो बहुत फ़ोन कर रहे थे, जैसे ही मैं आपके यहाँ से भी बात करके निकली, उस टाइम भी मेरे फ़ोन में फ़ोन आ रहा था। उस टाइम तो चलो मैं उठा नहीं पाई। जैसे ही मैं गई यहाँ से, तो उसने बोला कि अभी आप तुम्हारे पास जो ज्वेलरी है उनको कन्वर्ट करा दो, उनको सुनार के पास बेच के उसको पैसे में ले के वो सारा पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो। मैंने बोला कि कुछ थोड़ा बहुत तो मैं रखती हूँ, क्योंकि ट्रैवल में भी लगता है, थोड़ा सा आने जाने में लगता है, कुछ सेफ पैसे मेरे पास भी रहेंगे। उसने बोला नहीं, अपने पास मत रखो, सब मेरे पास तो रखो, मेरे पे भरोसा है ना। ऐसे बोल के उसने बोला मुझे कि ऐसे ज्वेलरी कन्वर्ट कराओ और जो 5 लाख रुपए लिए हैं वो भी मुझे दे दो, और जो 40,000 रुपए मैंने संजना से लिए थे वो भी उसी टाइम उसको पेटीएम कर दिया। हर चीज़ तुमने ट्रांसफ़र कर दी है जी। तो क्या तू घर पे भी तो गई थी ना? जब वो नहीं आया स्टेशन में, कितना देर वहाँ पे इंतजार की कि वो नहीं आया? मैं स्टेशन तक मेरी उससे बात हो रही थी। उसने बोला कि ठीक है तुम एयरपोर्ट पहुँचो, मैं आता हूँ। जैसे ही मैं एयरपोर्ट गई, उसका फ़ोन ही बंद हो गया। उसका फ़ोन, उसके घर का, उसके किसी का भी कोई भी फ़ोन नहीं लग रहा था। घर वाला फ़ोन भी जो उसके रूम में रहता है वो भी कोई नहीं उठा रहा था फ़ोन। उसका खुद का फ़ोन भी नहीं मिल रहा था, बिल्कुल आउट ऑफ नेटवर्क एरिया। तुम तो घर पे भी तो गई थी ना? घर पे जाने के बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मैंने वहाँ बहुत देर वेट किया, घंटों वेट किया। समझ लो कि मुझे रात से सुबह हो गई, हमारी फ़्लाइट भी चली गई थी। तो उस टाइम फिर वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, उसका फ़ोन मिल नहीं रहा था। मुझे लगा कि वो आसपास उसके दोस्तों के पास होगा। मैंने उनके दोस्तों को फ़ोन किया, उनके दोस्तों को भी उसकी कोई खबर नहीं है। फिर मैंने अपने क्लासमेट से पूछा, उसको भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर लास्ट में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो मैं उसके घर गई। घर जाके मुझे पता चला कि वो वहाँ है ही नहीं, वो कोटा चला गया। कोटा चला गया। फिर मैंने उससे बात की, उनके बहुत रिक्वेस्ट किया उनके घर वालों से कि मुझे एक बार उनसे बात करवा दे, एक बार उससे बात करवा दे। उनके घर वालों ने मुझे बहुत गालियाँ दी, बहुत उल्टा सीधा सुनाया। जैसे ही मेरी मम्मी को बोला गया होगा पहले, वैसे ही मुझे भी बोला गया कि तुम तो नीची कास्ट की हो, ये है वो है। कोई भी नहीं था सुनने वाला। बहुत रिक्वेस्ट की मैंने, फिर उन्होंने कोई बात नहीं कराई मेरी उनसे। फिर उसके बाद बहुत बोलने के बाद उन्होंने मेरी खुद बताया कि वो कोटा चला गया। उन्होंने उसको कोटा भेज दिया है, और मुझे धमकी भी दी, अगर मैं उसके पास चली गई यहाँ से, अगर मैं कोटा गई उसके साथ, तो मुझे वो जान से मार देंगे। और लड़का से बात हुआ कि नहीं? नहीं, वो नहीं बात करवा रहे हैं उससे। बात भी नहीं करवा रहे हैं। लड़का ही नहीं करना चाहता होगा यार बात। उसको शायद पैसे चाहिए थे, वो उसको मिल गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? फिर घर वाले बताएंगे कि वो कोटा चला गया ना? हाँ। वो अपने से बात नहीं किया? नहीं। अभी तक कोई फोन कॉल मैसेज नहीं। उसका फ़ोन भी बंद है। उसके कोई भी दोस्तों से भी किसी का कोई कांटेक्ट नहीं है उससे। मुझे नहीं पता आर्यन कहाँ है। तो अपने मम्मी से क्यों मिलना चाहती हो? मैं अपनी माफ़ी मांगना चाहती हूँ मम्मी से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई उनकी बात ना मान के।
अच्छा बुला दिए मम्मी को, बात कर लो। जो तुमको चाहत होगा उनसे बता देना कि क्या करना है तुमको आगे, क्योंकि वो माँ है ना। पर मुझे पता है वो मुझे अपने पास तो नहीं रखेंगे, और मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी अपने घर। तो फिर कहाँ जाओगी तुम? मुझे तुम्हारे साथ रहना है प्रकाश। मेरे साथ रहना है? मम्मी शादी करवाने वाली थी ना हमारी, तो तो शायद तुम प्यार करते होगे मुझसे, या तो कुछ देखा होगा ना मम्मी ने, तभी तो वो तुमसे शादी कराने वाली थी ना मेरी। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। हम नहीं रह सकते हैं ना, हमारे पास एक ही रूम है, उसमें लड़की को कैसे रख सकते हैं? तो तुम मुझसे शादी कर लो ना। क्यों कौन करेंगे मना कर शादी रहा यार, है? क्यों करेंगे शादी? क्योंकि मम्मी को तुम्हारे अलावा किसी पे भरोसा ही नहीं है। जाने दो ना, मम्मी मम्मी होती है यार। वो डर गई थी ना तुम्हारे चाल चलन से, फिर भी तो तुमने कदम उठा लिया ना। तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा ना तुम में, हम तभी तुमको उन्होंने मैंने बोला क्यों होगा। रखेंगे अपने साथ में? हम क्यों तुमसे शादी करेंगे? मेरा शादी का अधिकार मेरे घर वालों का ना है। घर वाले जहाँ करेंगे वही ना करेंगे। हमको लव मैरिज नहीं करना है। तो तुम मिलवाओ ना मुझे अपने हाँ, घर वालों मम्मी से मिलवा देंगे। मम्मी को बुलाएं यहाँ पे, वो तो हमसे बात करने आ रही हैं, लेकिन तुम्हारा वो काम रहेगा कि उनको रोक के उनसे तुम बात करो, अपने बारे में सब हर चीज़ बताओ। माइक है रखे रहो छुपा के, बाकी अपने मम्मी से बात करो। 5-6 मिनट का तुमको टाइम दे रहे हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे। पर मम्मी मुझे घर में नहीं रखेंगे। तो वो मैं कहाँ तुम्हारा जाऊंगी? काम है ना, तुम घर में रहो या भाड़ में जाओ यार। सबका जिम्मेवारी हम लिए हैं का। तब घर छोड़ के गई तो उस समय पूछी थी किसी से तुम? A few moments later. तू लंदन वाली, तू तो लंदन जा रही थी, यहाँ कैसे? और मुझे तो प्रकाश ने बुलाया था। प्रकाश कहाँ है? क्या हुआ? मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो। हट, माफ कर दो। तूने जो काम किया वो माफ करने के लायक नहीं है तेरे, समझ गई ना? मम्मी सही कह रहे थे आप, वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है तो यहाँ तू अपना मुंह लेके क्यों आई है वापस मेरे पास? क्या चाहती है तू? क्या चाहती है? मुझे बार बार परेशान करने क्यों आई थी? जब मैंने समझाया तब तो ये समझ नहीं आया, अभी तू मेरे पास दोबारा यहाँ क्या करने आई है? मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो। चल हट यहाँ से, निकल मुझसे दूर हो जा बिल्कुल। मुझे यहाँ प्रकाश ने बुलाया था। प्रकाश कहाँ है? प्रकाश ने आपको मेरे लिए बुलाया था यहाँ पे। मेरे लिए बुलाया था? अगर मुझे पता होता प्रकाश तेरे लिए मुझे बुला रहा है, मैं यहाँ कभी नहीं आती तेरा मुंह देखने के लिए। इतनी बदतमीज, इतनी गंदी लड़की निकली तो तूने दुनिया जहाँ में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा मुझे, और तू दोबारा यहीं आ गई मेरे पास। माँ कहने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? कैसे तूने अपनी जुबान पे माँ शब्द तेरी जुबान पर अच्छा नहीं लगता? मम्मी वो लड़का चला गया मेरे तरफ से, तू भी चली जा। मेरे लिए उसी दिन तू भी मर गई थी। वो लड़का जाए भाड़ में और तू भी जा मेरी तरफ से। उसी दिन मर गई थी जिस दिन तूने घर से इतना बड़ा। मम्मी एक बार मेरी बात तो सुनो आप। हाथ मत लगा मुझे। मम्मी कहने का तुझे अधिकार नहीं है। मैंने इतनी परेशानी, इतनी अपनी जिंदगी को मुसीबत में डाल के तुझे पाला, तुझे अपना सहारा बनाया, और तूने क्या किया? तूने इतना बड़ा मुझे धोखा दिया। वो हमारे सारे पैसे, सारी ज्वेलरी, सब कुछ लेके वो चला गया। तेरे जैसी लड़की के साथ यही होना चाहिए, मोटा दिमाग की यही होना चाहिए। उसने तेरा जो फायदा उठाया है ना, और अब तू कहीं की नहीं रही। माफ कर दो मम्मी मुझे। मेरे पास माफ़ करने के लिए कुछ नहीं है। जा यहाँ से, और अपना मुझे दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना बिल्कुल भी। कहाँ जाऊंगे मम्मी? मैं आप ये तो बताओ। जब मुझे ठोकर लगी थी, मैंने दुनिया की ठोकरें खा के एक सहारा तुझे बनाया था अपना, और तूने मुझे बेसहारा कर दिया। तेरा तो ऐसा मुँह मोड़ रही तेरी। निकल यहाँ से, चल निकल, अपनी शक्ल मत दिखा मुझे। ठीक है मम्मी, आप मार लेना, ऐसे तो मत करो ना प्लीज मेरे साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूँ तेरे को? कितना मारूं तुझे मैं? मोड़ के क्यों चाहती है? चली जा, देख मैं तुझे मार दूंगा। मैं मारना नहीं चाहती, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर, समझ गई? ठीक है, निकल यहाँ से। आप मार लो ना प्लीज, मुझे ऐसे मत भेजो। तुम मेरा हाथ मत पकड़। प्रकाश ने बुलाया, प्रकाश को बुला यहाँ पर। आता ही होगा प्रकाश, यही है कहीं। आता ही होगा।
और तूने जो किया है ना, तेरी जो रिपोर्टें घर में पड़ी थी मैंने सब देख ली हैं। कौन सी रिपोर्ट की बात कर रही हैं आप? कौन सी रिपोर्ट की बात कर रही है? तेरे तेरे वो जो तू मुंह काला करके गई है ना, और तूने जो उसे एक शादी तो नहीं की, एक मांग में सिंदूर ही तो नहीं है तेरे, और तूने जो अपना मुंह काला किया ना उसके साथ, वो जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली नालायक लड़की डूब के मर जाके कहीं। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी रिपोर्ट्स नहीं है। तेरी रिपोर्ट नहीं है? झूठ बोल रही है, ऊपर से झूठ बोलती है, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हैं? तेरे पे तो इतना गुस्सा है मेरे को, मैं मर जाऊंगी, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल चाहती नहीं है, तेरी शक्ल देखना नहीं चाहती। कहाँ जाऊंगी मम्मी मैं? मर्जी जा, मर जाके तू ना तालाब में जाके डूब मर, वो नदी में जाके। लेकिन तू अपना चेहरा मुझे मत दिखा, मैं तेरे से बात ही नहीं करना चाहती। तू प्रकाश को बुला, तूने बुलाया ना प्रकाश को। मुझे ऐसा पता होता तू प्रकाश तेरे लिए मुझे बुला रहा है, मैं यहाँ आती नहीं बिल्कुल भी। इतना मेरी रिपोर्ट नहीं है मम्मी, वो आप मान क्यों नहीं रहे हो? तू जहाँ मर्जी जा, जो मर्जी कर, मैं तुझे बिल्कुल अपनाना नहीं चाहती हूँ। अब एक बार बात तो सुनो, आप सुनो तो हुआ क्या है मेरे साथ? क्या सुनूं? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तू मेरे से बात ही मत कर। क्या चाहती क्या है? बिल्कुल मैं तेरे से बात नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। जा यहाँ से, निकल। एक बार बात तो कर लो, एक बार प्रकाश को तो आने दो। क्या करूं प्रकाश को? प्रकाश क्या करेगा उसमें? प्रकाश रखेगा तेरे को? तूने प्रकाश से बात की? तेरे लिए मैंने उससे शादी करने के लिए बोला, वो राजी तक होने को तैयार था, और तू उस गंदे लड़के आर्यन के साथ भागी। अपना मेरा घर का सारा सामान लेगी, जेवर लेगी, पैसा लेगी। देखो एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कभी मेरे बारे में। इतनी मेहनत करके यहाँ तक मैंने तेरे को लेके आई, तेरे को IPS बनाने की तैयारी की, और तूने क्या किया? मुंह काला किया, मुंह काला। हाँ, बदतमीज गंदी लड़की। काश मैंने तेरा गला ना बचपन में ही घोंट दिया होता तो मैं आज सुखी होती। ठीक है, जिंदगी से तो जूझ रही हूँ, और एक और मेरी मुसीबत जो तू इतनी बड़ी बनी है मेरे लिए। ठीक है, अब जब आप जहाँ आप कहोगे मैं वहीं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब कौन करेगा तुझसे शादी? अपना मुंह खुला करो। क्या ये कौन कर रहा है तेरे से शादी? इतना अच्छा दूध का खुला कौन सा लड़का है जो तुझे एक्सेप्ट करेगा? कहाँ अपना मुंह दिखाएगी जाके? कुछ लाज शर्म है कि नहीं दिन दुनिया की? तू कुंवारी माँ बन गई, तुझे पता है? क्या बोल रहे हो आप? ये जब से सुने जा रही हूँ, मैं जब से सुने ही तो जा रही हूँ। एक बार आप मेरी बात फिर से सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। सुनूं मैं तेरी बात? मैं नहीं सुन सकती तेरी बात। तूने जो किया मैं किसी हालत में तेरी बात नहीं सुनना चाहती। बचपन में नमक चटा के मार दिया होता ना, मुझे क्यों बड़ा किया आपने? मार देते मुझे, जब ही ये दिन ही नहीं देखना पड़ता ना आपको ना मुझे। नमक चटा के मारना होता तो उसी टाइम मार देती ना। तुझे इतना बड़ा पालती पोसती क्यों? अब बात सुनने को लिए तैयार ही नहीं हो पहले की तरह। कुछ नहीं सुनना मुझे, तेरी बात ही नहीं सुननी। तू जा यहाँ से, तू जा, निकल यहाँ से, निकल। मेरे पास खड़ी मत हो बिल्कुल भी। जा यहाँ से, जा, चली जा। मैं तेरे कुछ सुननी नहीं चाहती तेरी बात। तूने जो मुझे इतना सताया, इतना तड़पाया, मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, मैं तेरी बात नहीं सुनना चाहती कुछ भी। जा यहाँ से, चली जा। अब शांत हो जाओ। नहीं, तू मुझे हाथ मत लगा। तूने मेरे को बहुत बहुत दुख दिया है। आई एम सो सॉरी मम्मा। अब रुको तो, सुनो तो एक बार। अब बैठो तो यहाँ पे। तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। मैंने तुझे देखो तबीयत खराब हो जाएगी, अब चुप हो जाओ। मैंने, तू जा यहाँ से, चली जा। बात मत कर बिल्कुल भी मुझसे। जिंदगी, इतनी बड़ी जिंदगी मैंने संघर्ष करके जी ली, लेकिन तूने मुझे हरा दिया लाइफ में। पहली बार इतना परेशान और इतना दुखी हुई हूँ मैं तेरी वजह से। अच्छा मम्मा, आई एम सो सॉरी। मैं मर गई होती। अब जो आप कहोगे ना मैं पक्का वही करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो इस बार। कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो गया। पूरी जिंदगी खराब हो गई, पूरी जिंदगी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। अब कुछ सही नहीं हो सकता। क्या है सही होने के लिए? बता ना, क्या है? ऐसे कुछ नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, वो नहीं है। तुम्हारी माँ बन के तेरी रिपोर्ट्स मैंने घर में पढ़ी, अभी भी मना कर रही, तुझे शर्म नहीं आती? नहीं है वो मेरी रिपोर्ट। झूठ में झूठ बोलती है। कितनी बदतमीज लड़की है, मेरा खून जलाती है ये दिन रात। जितना मैं इतनी बीमारी से जूझ रही हूँ, उसके बावजूद भी तू मुझे जीने नहीं देती है। जो मेरी जिंदगी शेष बची उसको तो अच्छे से जीने दे कम से कम मुझे, लेकिन तूने मेरी जिंदगी हराम कर दी, मुझे जीने नहीं देती है। मम्मा देखो, शांत हो जाओ ना हाथ प्लीज। मत लगा मुझे, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रख।
ये प्रकाश भी पता नहीं कहाँ चला जाता है, बुलाता है फिर आता नहीं है उसके बाद। अगर मुझे पता होता वो तेरे वजह से यहाँ बुला रहा है, मैं कभी नहीं आती यहाँ पे। इतना परेशान किया, इतना परेशान किया इसने। क्या कमी छोड़ी मैंने तेरे लिए, बता ना क्या कमी छोड़ी है। तुझे आईपीएस बनाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है, ओवर टाइम लगाया, दिन रात की जॉब की है, बता और क्या करती तेरे लिए मैं। कहाँ कमी छोड़ी तो तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, पूरा घर मेरा बर्बाद कर दिया, सारा घर का जेवर पैसा लूट के लेके। क्यों? मम्मा मुझे नहीं पता था ना वो ऐसा होगा। ऐसा होगा। मैं ऐसे लेके नहीं गई थी, मुझे उस टाइम जरूरत थी, मुझे लगा हम वापस कर देंगे आपको। अरे मुझे तो पता था वो लड़का ऐसा ही है। आजकल कोई अच्छा नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा जिस्म पैसा ही चाहिए होता है लड़कों को, और कुछ नहीं चाहिए होता। समझ गई ना? और क्या मिला अब तुझे बता? अपनी जिंदगी भी खराब कर ली, घर भी लुटवा दिया, कुछ मिला तुझे? उसके बावजूद फिर तुम मुझे दुखी करने आ गई। लंदन जा रही हूँ, कहाँ चलेगी? कौन सा लंदन है तेरा, बता कहाँ ले गया तेरे को लंदन? लंदन लंदन करके मेरा खून जला दिया सारा इसने, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। जो दुखी होता है उसको और भगवान दुखी करता है। वो भगवान ने मुझे दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, थोड़ी सी रह गई थी वो तूने पूरी कर दी। अच्छा मम्मी अब आप जो कहोगे मैं पक्का वही करूंगी ना, प्लीज एक चांस और दे दो। क्या करूँ चांस दे के तुझे, बता ना क्या करूँ? कहाँ ले जाऊँ इस गंदगी को? एक गलती हो गई ना, अब दोबारा नहीं होगी कभी भी। मैंने हमेशा से आपकी बातें मानी है ना सारी। मानी होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। काश आप मेरे साथ होते। मैंने बोला था कि आप मेरे साथ चलो, आपने ही मना कर दिया। नहीं 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 नहीं, अगर आप मेरे साथ होते, एक एक स्टेप उसका हम देखते तो शायद हम दोनों एक दूसरे को संभाल लेते उस टाइम पे। क्यों जाऊँ मैं तेरे साथ या उस आर्यन के साथ क्यों जाऊँ? तुझे क्या यहाँ पे किसी चीज़ की कमी छोड़ी थी मैंने, जो तूने वहाँ लंदन जाने का कदम उठाया? तो उसे अगर उसका देखना था, उसे आजमाना था तो यहीं आजमाती। इतनी दूर लंदन जाने की क्या जरूरत थी तुझे? तो आपकी वजह से ही तो मैं जा रही थी। खत्म हो गया, अब तू कह रही है मुझे अपना लो, मुझे मैं माफ कर दो। आपकी वजह से ही तो जा रही थी, आप नहीं चाहते थे ना ये समाज हमें ऐसे देखे। वो रिश्ता ही इतना बकवास था, कौन देखेगा उस रिश्ते? कोई नहीं देखेगा। तो इसीलिए तो हम इंडिया छोड़ के जाना चाहते थे ताकि हमें कोई ना देख पाए। अब मुझे नहीं पता था ना कि वो ऐसे करेगा मेरे साथ एंड टाइम पे। अब क्या मिला तुझे, बता ना मुझे क्या मिला? ऐसी लड़की का मैं क्या करूं बता? किसी काम की लड़की नहीं निकली तो किसी काम की। तुझसे इतनी उम्मीदें लगाई थी मैंने, किसी काम नहीं आई तू। मेरी जिंदगी तूने जो बच्ची कुची थी वो भी खराब कर दी, तबाह कर दी तूने मेरी जिंदगी। कहीं की नहीं रही। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ किससे जाके मदद मांगू? मम्मी बात तो सुनो आप एक बार। बात नहीं सुननी तेरी। इतना तो कोई एक दरवाजे में कुत्ता पालो वो भी इतना सहारा देता है, वो भी अपने मालिक की रक्षा करता है। और तू जिसे मैंने अपनी कोख से पाला पोसा 9 महीने पेट में रखा। अभी प्रकाश आएगा, आपको उससे शादी करवानी थी ना मेरी, ठीक है आप उससे करवा दो। मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूं। करेगा वो भी नहीं करेगा। जब उसे ये सब बातें पता चलेंगी वो करेगा। वो क्या दूध का दूल्हा है? कोई आदमी ऐसा नहीं होता किसी गंदगी को अपने गले में बांधे वो। तुम एक बात बताओ गुड़िया जी, लंदन वाली, तुम सच में माँ बनने वाली हो का? नहीं नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हारे पेट में कोई बच्चा नहीं पल रहा है? नहीं। तुम कुंवारी माँ नहीं बनने वाली हो? नहीं। तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। हाँ, इसकी सारी रिपोर्ट्स घर में है, मैं देख के आ रही हूँ। जाने से पहले ये वही छोड़ के गई अपनी रिपोर्ट्स। तुम झूठ बोल रही हो ना? अपना जिंदगी तुम खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो और तुमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना? कितने लोगों को धोखा में रखोगी यार? कितने लोगों को धोखा में रखोगी? बता दो ना हकीकत। अब आप जो कहोगी मैं पक्का वही करूंगी। प्लीज मुझे जो कहेगी वो करोगी। उससे मैं कहती प्रकाश से शादी कर ले, क्या खराबी थी इस लड़के में? तू नहीं मानी, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस लड़के के चक्कर में। तुमसे मेरी एक बात नहीं मानी। पेट में सच में बच्चा कोई पल रहा है? तुमको तुम्हारी माँ की कसम। खा लेना कसम, वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, खा ले। हाँ
इतना बात आगे बढ़ गया है, 20 की एज में तुम माँ बनने वाली हो। कभी अपने माँ के बारे में तुमने सोचा नहीं कि इनका क्या होगा? अब मुझे नहीं पता था ना वो ऐसे होगा। एक बार फिजिकल होते समय सोचना ही नहीं चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप संस्कार किस टाइप के तुमको दिए हैं, तुम्हारी माँ किस टाइप के संस्कार दिए। यही गलती उनसे भी ना हुआ था कि दर दर का ठोकर खाना पड़ा उनको। यही तो हम सोचे थे जो मेरे साथ हुआ मेरी बच्ची के साथ ना हो, लेकिन इस बच्ची को इसको अकल ही नहीं आई, कभी अकल नहीं आई। मोटे दिमाग की लड़की, कभी मेरी बात नहीं मानी इस लड़की ने। इसी दिन के लिए डरती थी, इसी दिन को देख के रोती थी मैं कि कहीं ये सब कुछ तेरे साथ ना हो जाए। अब पता कहाँ जाए, कहाँ अपने आप को ले जाए। घर वाले भी इसको धक्के मार के निकाल दिए। उसके घर वाले जैसा वो है उसके घर वाले भी वैसे ही है। लेकिन इसको समझ में आता तब ना, कितना बेर मना कर रहे थे कि तू शादी अपने भाई से मत कर, लेकिन नहीं, हमको शादी अपने भाई से ही करना है। कर ली ना, भगवान तेरा मनोकामना पूरा कर दिए ना। अब मैं आप स्वर्ग लोगों के नर्क जो होता सामने ना, कुछ जैसा बोलने कर के लिए सुनो ना, है ही एक नहीं। मेरा बात सुनो, जैसा तुम कर्म करोगे ना फल भी इसी यहीं पे मिलेगा। कोई ऊपर जाने के बाद फल नहीं मिलता है। अपने माँ को रुलाई ना, तुम रो रही हो ना, कहाँ मुंह दिखाते फिरोगी, तुम्हारे पेट में बच्चा है। नहीं मानी है, नहीं मानी। वो एक बात तो सोचना चाहिए ना अपने माँ के बारे में। गलती पे गलती किए जा रही हो यार। देखो, एक हम तुमको राय दे सकते हैं, अभी बात ज्यादा बिगड़ा नहीं है। ये तुम्हारे पेट में जो पाप पल रहे हैं ना, इसको गिरा दो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तू क्यों मना कर रही है? जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है, उसको मानती क्यों नहीं है? इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? ये हमारा पहला बच्चा है। पहला बच्चा मार दे जाके इस बच्चे को। क्या बोलोगी समाज को? है तुमसे पूछ रहे, क्या बोलोगी कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है एक नाजायज है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे भाई का बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है, यही बोलोगे जाके? इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? बच्चे की कोई गलती नहीं, लेकिन इस बच्चे का नाम क्या दोगी यार? कहाँ मुंह उठा के घूमते फिरोगी? क्या करे, हम तो कुछ समझ नहीं आ रहा हमको तो। रोने से नहीं ना ठीक होगा यार। मम्मी का बात तुम भी बोल रही हो ना, मम्मी का बात मान रही कि मम्मी तुम रो मत। हम तुम्हारे बात रोने से कुछ होगा, उसका सलूशन निकाल, इस गंदगी को अपने सर से उतार फेंक। देखो, हम तुम्हारे फीलिंग को समझ रहे हैं। तुम चाहे उसको अपना भाई मानो या ना मानो, लेकिन सच में वो तुम्हारा भाई है ना। क्या बोले जब उनके घर पे तुम गई थी तो बताई कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? नहीं, अभी उस फैमिली को कुछ नहीं पता इस बारे में। वो लड़की को पता है ना? नहीं, उसे भी नहीं पता। लड़के को पता नहीं है? नहीं, तो उसको बताओ ना यार। उसे बात ही नहीं हो रही। मुझे लगा हम जाएंगे, हम मिलेंगे एयरपोर्ट पे, मैं उसको सबसे पहले यही न्यूज़ दूंगी और वो खुश हो जाएगा, पर वो तो आया ही नहीं। ये सारा चीज जानने के बाद कोई लड़का तुमसे शादी करेगा? तुमको लगता है कि तुमको कोई अपनाएगा? कोई नहीं अपनाएगा। ऐसी इतनी घिनौनी बात सुन के कौन अपनाएगा? आगे जिंदगी जीनी, आगे जिंदगी बढ़ानी है। इस कलंक को अपने शरीर से उतार फेंक। रो मत यार, रोने से और कुछ ठीक हो जाता तो कोई बात होता का। तो क्या बोलूं मैं, आप लोगों के सामने कुछ बोलने लायक ही नहीं हूँ। कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए, सब खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। कोई नहीं सोचता कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो जाता है ना। जब माँ बाप सही रास्ता दिखाते तब लोग, तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते हैं बच्चों की, तब तुम्हें माँ बाप बुरे लगते हैं, माँ बाप दुश्मन दिखाई देने लग जाते हैं तुम्हारी भलाई के बारे में बोलो तो। और आज क्या हुआ? कहीं की नहीं रही, अब दो जहाँ से कहीं की रही। बता कौन अपनाएगा, तेरा हाथ कौन थामेगा? अभी भी अकल कर, समझदारी कर, इस बच्चे को फेंक दे, कुछ नहीं रखा। मम्मी कैसी बात कर रहे हो आप?
मैं सही कह रही हूँ, समझती क्यों नहीं? आप माँ तो हूँ माँ क्या हो करूँ? ना। माँ हूँ तो क्या करूँ? एक मुसीबत और अपने गले डाल लूँ क्या? मैं भी तो आपका पहला बेबी थी ना, आपने कितनी मुश्किलों से फिर भी पाला ना मुझे। अरे तो मैं तो शादी की थी, मेरी बाकायदा शादी हुई थी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैंने तुझे पाला, लेकिन तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। इस बात को क्यों नहीं समझ रही? मान लो तुम्हारा उससे शादी हो जाता तो क्या बोलोगी तुम? शादी 4-5 दिन का खेल नहीं होता है। शादी करने के बाद आगे भी तुमको अपना लाइफ बिताना है। जो तुम्हारा बेबी पैदा होगा उसको तुम क्या बताओगी? ये जो तुम्हारे पापा है ना, पहले ये मेरे भाई थे, यही बताओगी? तुम कोई बच्ची नहीं हो, कोई छोटी सी बच्ची नहीं हो तुम। इसको ले जाइए, समझाइए। चल, मैं तुझे लेके तो जाना नहीं चाहती मैं घर, लेकिन अब क्या करूं? बैग उठा, चल घर चल। माइक दे दो, माइक। कैमरा लगाए थे हम यहाँ, रिकॉर्ड कर रहे थे। जो जैसे होता है आप बताइएगा, क्या सोच करें? जैसा होता है सोच बताइएगा।